प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो हमने कर लिया, अब आते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बिफोर आई स्टार्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं क्लास 9 से। दो चार चीज़ें जो हेल्प करेंगी यहाँ पे, एक तो है कॉन्ग्रुएंस, एक है एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये दो तीन चीजें जो मैं चाह रहा हूँ हम रिवाइज कर ले पहले। जैसे कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस आपको याद होगा, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? जब दो ट्राइंगल्स बिल्कुल सिमिलर होते, बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम, बेसिकली ऑल एंगल्स आर इक्वल, all angles are equal, all sides are equal। दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशन फुलफिल हुए तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब बिल्कुल सेम होते हैं। इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दूं तो पूरा उसके ऊपर ही फिट होगा, कुछ जगह नहीं बचेगी। तो दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस, इसको हम ऐसे लिखते थे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, इक्वल टू के ऊपर ट्राइंगल डी ई एफ। ये मान लो ए बी सी है, डी ई एफ, ऐसे लिखते थे। डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते थे प्रूव करने के। एक होता था एस एस एस, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आपका ट्राइंगल इक्वल ही होगा। एक होता था एस ए एस, साइड एंगल साइड के दो साइड्स इक्वल हैं एंड उनके जो बीच वाला एंगल है वो भी इक्वल है, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। एक होता था ए एस ए की एंगल साइड एंगल, कि अगर ये एंगल साइड और एक और एंगल इक्वल है तो देन कॉन्ग्रुएंट होगा। और एक होता था राइट हाइपोटेन्यूज साइड, कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज सेम है और एक साइड सेम है, तो वो इक्वल होता था। जैसे राइट एंगल है, एक साइड सेम है और हाइपोटेन्यूज सेम है, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता था। तो ऐसे प्रूव करते थे। उसी तरह सिमिलैरिटी में भी हेल्प करता है, बट आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज एक बार कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती थी, तो आप लोग ऐसे भूले ना हो कि एस एस एस, जिसमें ये साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ऐसे होता था। एस ए एस में क्या होता था? ये दो साइड इक्वल होती थी और एक एंगल इक्वल होता था। तो ये एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ये वाली चीजें थोड़ी हेल्प करती है इस वाले चैप्टर में भी, तो अच्छा रहेगा कि आप लोग कर लो। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। बट इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे अगर दो ट्राइंगल्स हैं और साइड, ये वाली 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 साइड, ये तीनों साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। फिर उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, सारी साइड्स इक्वल हैं ही हैं। तो ये हमारी एस 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 होती थी। एस एस क्या होती थी? साइड इक्वल है, ये वाली साइड भी इक्वल है एस, और ये एंगल इक्वल है, दो साइड्स के बीच जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो वो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट होती थी। एक बार कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाए तो तीसरी साइड भी इक्वल होगी और जो बाकी एंगल है वो भी इक्वल होंगे। ए ऐसे क्या होता था? दो ट्राइंगल है, ये एंगल इसकी इक्वल है, ये एंगल इसकी इक्वल है, और जो दो एंगल्स के बीच में साइड है वो इसकी इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। एक बार कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाए फिर सारे एंगल्स इक्वल होंगे, सारी साइड्स इक्वल होंगी। एंड आरएचएस मैंने पहले दिखा दी थी कि कैसे प्रूफ करते हैं। तो इट्स जस्ट हेल्पफुल कि ये चीज़ें याद हो। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे साइड्स होती हैं, सिमिलैरिटी में थोड़ा चेंज हो जाता है, वील कम टू दैट। बिफोर दिस, लाइक आई जस्ट वांट टू ब्रश अपॉन दिस थिंग। एंड एक और चीज़, एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो जब दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती हैं और ऐसे कुछ लाइन जा रही हो, दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाइन जा रही हो, तो हमेशा हम क्या कहते हैं? दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। मान लो ये 1 है, ये 2 है, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2।
इसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो पैरेलल लाइन है और ये एंगल और उसके बाहर वाला एंगल, इसके अंदर वाला नहीं, ये वाला एंगल। आप मान लो अगर ये होता 3 और ये 4, तो दिस एंगल इसके अंदर वाला नहीं, पैरेलल लाइन के इस तरफ वाला एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये और ये और ये सब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 1 और 7, ये एक लाइन जा रही है, तो इसका इन दोनों एंगल्स का सम तो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 7 प्लस 1 इक्वल्स टू एंगल 8 प्लस 3, ये इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 प्लस 8, एंगल 7 प्लस 8। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हैं, ये सब 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लाइन है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में एंगल क्या बनता है 180 डिग्री, तो 1 प्लस 7 हमेशा 180 डिग्री होगा, तो दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैरेलल लाइंस जा रही हैं तो कुछ भी अगर लाइन कट कर रही है तो दिस शुड ऑलवेज होल्ड ट्रू। कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल ऐसा है, अगर ये सीधा भी होता फिर भी ये ट्रू करता, ये तो 90 डिग्री हो जाते, बट अगर ऐसे भी जा रहा है तब भी दिस विल ऑलवेज होल्ड ट्रू, ऑल दीज थिंग्स। ये कुछ क्वेश्चन में हेल्प करता है। अब आप देखो, ये और ये इक्वल होते हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जो एक के अंदर इसके अंदर है, बट इसके साथ नहीं, दोनों अंदर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या है, दोनों इंटीरियर में है, अंदर की तरफ है बट ऑल्टरनेट है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। इंटीरियर है बट ऑल्टरनेट, ये इक्वल है, ये इक्वल है। फिर अभी क्या किया हमने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग 3 4 1 2, फिर क्या सप्लीमेंट्री, जो बिल्कुल साथ में एक लाइन पे ही बने हुए हैं, तो वो 180 डिग्री होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या हुआ, दिस एंड दिस। अब क्या हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट क्या होता है, ये और ये, लाइक एक पैरेलल लाइन है, एक लाइन है, एक ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, वर्टिकली ऑपोजिट। दिस ये हो जाता है। इसको प्रूफ भी कर सकते हो, बड़ा याद भी कर सकते हो। ये और ये 180 डिग्री कैसे होंगे, अब देखो 1 और 5 सेम है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल्स भी 180 डिग्री होते हैं। तो ये और ये आपको थोड़े बहुत भी याद रहेंगे ना, तो आप बाकी सारे डिराइव कर लोगे। अब जैसे वर्टिकली ऑपोजिट है 1 एंड 8, ये और ये इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस प्लस दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 180, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 180। माइनस कर दो इसको, 7 7 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 8। तो वर्टिकली ऑपोजिट निकला है। आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत भी आप याद रखोगे ना, बाकी सारे आप डिराइव भी कर सकते हो। वर्टिकली ऑपोजिट आपको कभी कभी देख के भी समझ आ जाएगा कि अच्छा ये तो ऑपोजिट ही है एक दूसरे के ना, ये तो हमेशा इक्वल ही होंगे। बट आप प्रूफ भी कर सकते हो, आपको पता है ये प्लस ये 180 है, दिस प्लस दिस भी 180 है, तो दिस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू दिस, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो। आपको पता है दिस इज इक्वल टू दिस, अब वर्टिकली ऑपोजिट पता है आपको, तो आपका वो ये इज इक्वल टू दिस कॉरेस्पॉन्डिंग से पता चल गया। अब वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होते हैं तो 2 इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 5, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो। अब आपको 1 इज इक्वल टू 2 ये पता है, अब 2 प्लस 4 180 होता है,
अब 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 4 भी 180 होगा। तो 2-3 चीजें आप याद रखोगे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, वर्टिकली ऑपोजिट, 3-4 भी आप याद रखोगे, बाकी सारे आप एंगल्स आप खुद ही पहचान जाओगे, हल्की हल्की खुद ही आपको आदत हो जाएगी। बट ऑलवेज रिमेंबर एटलीस्ट 2-3 आउट ऑफ दीज कि वर्टिकली ऑपोजिट क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर। 3-4 भी आप याद रखोगे ना, आपको आप बाकी सारे एंगल्स खुद ही निकाल लोगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स काफी काम आते हैं, कॉन्ग्रुएंस वाला एंड एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, काफी चैप्टर्स में आता है। तो आई वुड से कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ये किसी बुक में भी नहीं होता है, क्योंकि एवरीवन अज्यूम्स कि आप लोगों को पहले से ही आता होगा, बट इट्स बेटर टू रिवाइज एंड जस्ट लुक इट अप, या तो कि कौन से एंगल्स होते हैं। जो क्वेश्चन में काफी आता है एंड काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इज मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। तो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, मीडियन क्या होता है? मीडियन आपने पढ़ा होगा स्टैट्स में भी। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज्यादा आया है। मीन क्या होता है? एवरेज। मीडियन क्या होता है? बीच वाली वैल्यू, बीच वाला। ऑलवेज मीडियन इज हाफ, बीच वाला। मिडिल वैल्यू, मिडिल वो मीडियन होता है आपका। तो मिडिल क्या हुआ? मीडियन अगर यहां से ड्रॉ हो रहा है ए से, मीडियन क्या हुआ? आपके बीसी को हाफ में डिवाइड करेगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। तो ये जो मीडियन है ए डी, हमेशा इसको हाफ में डिवाइड करता है मीडियन को। मिडिल वैल्यू हमेशा आप याद रखिएगा। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड का आप देखते हैं, जब तक माउंटेन्स में कहते हैं कि ऑल्टीट्यूड क्या है, इसका हाइट क्या है, हाइट। तो हाइट कैसे नापते हैं? हाइट हमेशा 90 डिग्री में नापेंगे। तो जहां ये 90 ऑल्टीट्यूड जहां भी गिरेगा वो 90 डिग्री होगा। बस ये होता है ऑल्टीट्यूड का। ऑल्टीट्यूड डिवाइड नहीं करता कि हाफ में डिवाइड कर दिया, उसमें डिवाइड करता है, वी डोंट नो कितने पे डिवाइड करेगा। ऑल्टीट्यूड जरूरी नहीं है ट्राइंगल के अंदर ही गिरेगा। जैसे अगर ऐसा एक ट्राइंगल है, इसका 90 डिग्री इधर गिरेगा, ऑल्टीट्यूड बाहर गिर रहा है ट्राइंगल के, बट डजंट मैटर। वो तो ट्राइंगल अगर ये है ए बी सी, ऑल्टीट्यूड बाहर भी गिर सकता है, बट ऑल्टीट्यूड का हमेशा 90 डिग्री होता है ऑल्टीट्यूड। मीडियन हमेशा मिडिल वैल्यू होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑल्टीट्यूड और मीडियन के, तो पीपल ऑलवेज गेट कंफ्यूज बिटवीन मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड, किसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। बट दिस इज द मेजर प्रॉपर्टी। मीडियन हमेशा हाफ में डिवाइड करेगा, ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होगा। ऑल्टीट्यूड डिवाइड किस रेशियो में करेगा हमें नहीं पता, वो निकालना होता है ट्राइंगल टू ट्राइंगल।